एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबार में बड़े बड़े मंत्री, सैनिक, विद्वान और अन्य दरबारी मौजूद थे। सभी की नजरें बादशाह अकबर पर थीं, जो किसी गंभीर सोच में डूबे थे। तभी मंत्री रहीम घबराए हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मेरी कीमती अंगूठी जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में थी, चोरी हो गई है। मैंने पूरे महल में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह बहुत शर्म की बात है कि हमारे महल में चोरी हुई है। इस चोर का जल्द से जल्द पता लगाना आवश्यक है। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। कोई कह रहा था कि बाहर का कोई चोर महल में घुस आया होगा। कोई कह रहा था कि यह काम किसी अंदर के आदमी का है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तुम इस मामले को सुलझा सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सच्चाई सामने लाऊं। बीरबल ने तुरंत महल के सभी नौकरों, कर्मचारियों और दरबार में काम करने वाले सेवकों को बुलाया। करीब 50 से 60 लोग एकत्रित हो गए। बीरबल ने एक डिब्बा मंगवाया, जिसमें सभी के लिए बराबर लंबाई की लकड़ियां रखी गई थीं। देखने में ये लकड़ियां बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, यह साधारण लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने भी चोरी की है, उसकी लकड़ी रात भर में खुद ब खुद 1 इंच बढ़ जाएगी। बाकी सभी की लकड़ियां वैसी की वैसी रहेंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। बीरबल ने आगे कहा, तुम सब अपनी अपनी लकड़ियां लेकर जाओ और कल सुबह दरबार में वापस लेकर आओ, तभी सच्चाई सामने आएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर चले गए, पर जिसने चोरी की थी वह रात भर सो न सका। उसे डर लग रहा था कि अगर लकड़ी बढ़ गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसके मन में लगातार यही विचार आ रहे थे कि क्यों ना लकड़ी थोड़ा काट दूं, ताकि सुबह भी उसकी लंबाई वही रहे। आखिरकार डर और घबराहट में उसने लकड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। अगली सुबह सभी कर्मचारी दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर पहले से ही मौजूद थे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मंगवाई और ध्यान से देखने लगे। कुछ ही पलों में बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही है असली चोर। सभी लोग चौंक गए। चोर का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, लकड़ियों में कोई असली जादू नहीं था, पर जिसने चोरी की थी उसने डर के कारण रात को खुद ही अपनी लकड़ी काट दी, ताकि अगर लकड़ी बढ़े भी तो उसकी लंबाई वही रहे। पर असल में लकड़ियां तो बिल्कुल वैसी ही रहीं। बाकी सबकी लकड़ियां समान हैं, पर इसकी लकड़ी छोटी हो गई है। इसी से पता चल गया कि यही चोर है। बीरबल की बात सुनते ही वह व्यक्ति घबराते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने ही मंत्री साहब की अंगूठी चुराई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, चोरी करने वाला सजा से नहीं बच सकता, पर सच्चाई स्वीकार करने पर कभी कभी दया भी की जाती है। उस व्यक्ति से अंगूठी बरामद की गई और उसे उचित दंड दिया गया। मंत्री रहीम को उनकी कीमती अंगूठी वापस मिल गई। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। दरबार में तालियों की गूंज उठी और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा, डर और अपराध बोध इंसान को कहीं ना कहीं खुद ही अपने जाल में फंसा देता है। चतुराई, सूझबूझ और धैर्य से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा जा सकता है।